अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम में दो बड़ी अहम ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। दोनों ईदें इस तरह की बनाई जाती हैं जिसमें गरीबों का ख्याल किया जाता है। ईद उल फित्र में बग़ैर फित्र दिए हुए ईद की नमाज भी नहीं होती, और इसी तरह से बकरीद में बग़ैर कुर्बानी के अगर कोई शख्स साहिब निसाब है, हैसियत है उसकी, तो उसको कुर्बानी देना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, बात अगर बकरीद की आती है, क्यों कुर्बानी दी जाती है, इस पर अगर हम बहस करें, वैसे हम सभी कई दिनों से जुमा के बयानात में भी सुनते आ रहे हैं कि क्यों कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। वैसे हम जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ अपने बेटे की कुर्बानी दो। वो बेटा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में पैदा हुआ था, वो बेटा जिसके पैदा होने के बाद 14 साल तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी। 14 साल के बाद में जो औलाद पैदा हुई वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए लेके गए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जगह अल्लाह ताला ने एक दुम्बे बकरे को बेचा। दोस्तों, कुर्बानी का नाम है जज्बात की कुर्बानी। औलाद के लिए बाप के जज्बात, माँ बाप के जज्बात लगे हुए होते हैं। उसके अलावा एक इंसान के लिए दौलत, माल और दौलत के जज्बात लगे हुए रहते हैं। अल्लाह ताला बकरीद के ज़रिए, कुर्बानी के ज़रिए जज्बात की कुर्बानी चाहता है, माल और दौलत की कुर्बानी चाहता है। यही इस ईद के ज़रिए, कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह की जानिब से चाहने वाला अमल है। दोस्तों, जब हम कुर्बानी करें तो हमारे जहन में वो कैफियत मौजूद हो जो कैफियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी। वो कैफियत हमारे अंदर है तो यकीन जानिए जो अल्लाह ताला को मतलूब है, जिस तरह की अल्लाह ताला कुर्बानी चाहता है, जज्बात की, मालो दौलत की, मैं समझता हूँ कि उस अल्लाह ताला की मंशा पर हम खरे उतर सकते हैं। रियलिटी है। दोस्तों, ईद कुर्बान एक मैसेज लेके आती है। हमें चाहिए कि हम इस मैसेज के ज़रिए अपने जज्बात की कुर्बानी दें, अपने माल और दौलत की कुर्बानी दें, और अल्लाह ताला जो हमसे चाहता है, जो हमारी ज़िंदगी से अल्लाह को मतलूब है, उन चीज़ों की हमें कुर्बानी देना है। और अल्लाह ताला ने जिस रास्ते पर हमें चलने के लिए कहा है, उस रास्ते पर चलना है। महज सिर्फ अल्लाह ताला अपनी इबादत के लिए नहीं, हम नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, जो कुछ आमाल हैं उन आमाल को पूरा कर लिए, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, अल्लाह ताला ने जब हमें दुनिया में भेजा है तो अल्लाह ताला के क्या अहकामात हमारे को बजा लाना है, किन आमाल पर हमें चलना है, जिन आमाल पर चल कर अल्लाह के नबी ने दिखाया है, ऐसी ज़िंदगी हमें गुजारनी है। अगर हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारे हैं तो यकीन जानिए दोस्तों, ये ज़िंदगी वो मतलूब ज़िंदगी नहीं है जिस तरह की ज़िंदगी अल्लाह हमसे चाहता है। हमारे लिए मशाले राह हैं हमारे असलाफ की ज़िंदगी, सहाबा किराम की ज़िंदगी, अंबिया किराम की ज़िंदगी। हमें उनकी ज़िंदगी जैसी जो है ज़िंदगी को जीना है। जो कुर्बानी उन्होंने दी है इस उम्मत के लिए, सहाबा किराम ने, उन कुर्बानियों पर हमें चलने की ज़रूरत है। मौजूदा दौर में अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है उसको समझने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं कि जो कई सालों से जो रस्म व रिवाजात हमारे बड़े कर लेते आ रहे हैं, उन रस्म रिवाजात को कर कर या कुछ एक फिल इन दी ब्लैंक्स वाले काम कर कर जो है हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी नहीं है। मौजूदा दौर में अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है उस अमर को जान कर ज़िंदगी गुजारना ही असल
زندگی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے جانب سے چاہی جانے والی قربانی ہے۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔